ज़रा कराची पे बात करते हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में ना तो सफाई का बाकायदा निज़ाम है और ना ही ट्रांसपोर्ट का है, और लोग जो हैं वहाँ पर बड़े परेशान हैं। अब 2 दिहाइयों बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची सर्कुलर रेलवे को मरहलावार बहाल किया जा रहा है, मगर उससे भी आवाम को सफरी जो सहूलियात हैं वो मुयसर तो होंगी, मगर मयारी जिसको इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे उसमें शायद अभी भी हमें मजीद कई दिहाइयों का इंतजार करना पड़ेगा। और ये कहा जाता है कि खुद मुख्तार बल्दियाती इदारे जो हैं वो कराची के मसाइल का हल हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, ये हमारा मुद्दा है जिस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन और कराची के साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वाकई मौरूसी सियासत का खात्मा चाहते हैं तो मुल्क को एक बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम अमली तौर पर दें। बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत, अहमियत, तफसील से बात करेंगे इन दोनों मामलात पर। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब वक्त देने का। अब ये जो बल्दियाती निज़ाम का मामला है ये है तो बहुत पुराना, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो एक्ट था बल्दियाती निज़ाम के हवाले से उसमें तब्दीलियाँ हुई थी। मुशर्रफ साहब के दौर में आपने बड़ा काम किया था। अब 30 अगस्त को ये जो बल्दियाती काउंसलर्स थे उनकी मुद्दत ख़त्म हुई, उसके बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हुकूमत की तरफ से हम कह सकें कि वो बल्दियाती निज़ाम की तरफ दोबारा जाना चाह रहे हो, सिंध में भी पंजाब में भी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें ज़्यादा कसूर किसका है? सिंध की अपनी हुकूमत का जिसने कराची की तरफ और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो नहीं दी, या फिर वफाकी हुकूमत का जिसने ऐलानात बहुत सारे किए हुए हैं लेकिन पता नहीं वो ऐलान, वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कब अमल में आएगा? देखिए, इसमें कसूर पाकिस्तान के सो कॉल्ड जमहूरी सियासतदानों का है, जो अपोजिशन में भी हैं और हुकूमत में भी हैं। आपको एक सिर्फ जायज़ा पेश कर दूं कि 2018 में जब ये करंट ये गवर्नमेंट आई थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इमरान खान साहब की, तो मुल्क में जैसा तैसा बल्दियाती निज़ाम चल रहा था। 2019 में बलूचिस्तान के बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत ख़त्म हुई, 4 महीने में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, पौने 2 साल हो गए इलेक्शन नहीं कराए। KP में बल्दियाती निज़ाम 2019 में ख़त्म हुआ, 4 महीने के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, 1.5 साल हो गए इलेक्शन नहीं कराए गए। दोनों जगहों पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पंजाब में तो आए थे ये, और आते ही इन्होंने जो है वो तमाम 56,000 काउंसलरों को यक जुम्बिश कलम से जो है घर भेज दिया। उनकी अभी मुद्दत भी ख़त्म नहीं हुई थी, 2 साल उनका टेन्योर रहता था, उनको उन्होंने घर भेज दिया, वो अभी कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। और सिंध में आपको पता है कि जो है वो 6 महीने तकरीबन हो गए और कोई आसार नहीं है। तो और इसके ऊपर आप देखें कि ये जो PDM पूरी मूवमेंट चला रही है इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी के लोग, और नवाज़ शरीफ साहब बहुत एहतराम को मैं साथ कहता हूँ कि वो ये तो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मेरे 56,000 काउंसलरों को क्यों निकाला। ये कभी भी आज तक उन्होंने कोई बात नहीं की, और पूरे PDM के मूवमेंट में निचली सतह पर इख्तियारात देने की कोई बात नहीं है। तो इससे पता ये चलता है कि हमारे मुल्क के सियासतदानों का जो माइंडसेट है वो जागीरदाराना और डिक्टेटर वाला माइंडसेट है। वो अपने से नीचे इख्तियारात देना नहीं चाहते, और जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप आसमान से फरिश्ते भी उतार कर ले आए पाकिस्तान में, आप लोगों के मसाइल को हल दहलीज पे नहीं कर सकते। जब तक आप ये डेवलूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, ये हमारा मुद्दा। तो उन्होंने तो बड़ा काम करवा लिया था इस हवाले से। हमें पाकिस्तान का अलमिया यही रहा है कि ना हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप खालिस रही है और ना हमारे यहाँ जमहूरियत खालिस रही है। डिक्टेटर आकर उसको जो है वो जमहूरियत पसंद बनने का शौक हो जाता है, और थोड़े देर अरसे के बाद, और यहाँ पर जो जमहूरी लोग हैं सो कॉल्ड, वो उनसे बदतरीन डिक्टेटर कोई और नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी मार्शल एज फार एज लोकल गवर्नमेंट इज कंसर्न। मुस्तफा साहब ये बताइए कि आपने एक्सप्लेन तो बड़ी अच्छी तरह किया कि जो भी आमरीत रही है वो आमरीत खालिसतन नहीं थी, और जो जमहूरियतें हैं वो खालिसतन जमहूरियत नहीं थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टर्मिनोलॉजी आपने मुतारिफ कराई है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये हुकूमत वक्त भी ये कहती रही है, मुतादिद इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि हम बड़ा ज़बरदस्त लोकल बॉडीज़ का एक्ट लेकर आ रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है और ये वो। आपके ख्याल में 2.5 सालों में क्यों उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी? प्रॉब्लम्स इनकी क्या हैं, या नीयत नहीं है करने की? देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेट जो आप ये सवाल कर रही हैं, बड़ी बदकिस्मती है। सब लोगों को ये होप थी कि कम से कम इमरान खान साहब जो बातें कर रहे थे पहले, उसके ऊपर जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज़ हैं
और जिसकी वजह से आगे इनको ही रास्ता मिलता, वो काम इमरान खान साहब ज़रूर करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से वो वज़ीर आज़म बनने से पहले लोकल गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करते थे, जिस तरह से लंदन की मेयरशिप की बात करते थे, लोकल गवर्नमेंट की दुनिया भर के जमहूरी निज़ाम में जो मेयर्स के और लोकल गवर्नमेंट के रोल की बात करते थे, अनफॉर्चुनेटली उसके बिल्कुल अपनी और बातों की तरह इन्होंने इस वाले काम में भी बहुत ज़्यादा उसकी अपोजिट चीज़ें अमलन वो काम किए हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने जैसे आपको बताया कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को आकर इन्होंने घर भेज दिया, जो कि एक गैर जमहूरी बात थी, एक गैर कानूनी बात थी, ऑल्दो के वजात, और इसी वजह से भेजा कि वहाँ पर PMLN के लोग थे। अभी भी मैं समझता हूँ खान साहब इसलिए हुकूमत ये इलेक्शन नहीं करा रहे कि उनकी पोजीशन जो है वो पंजाब में वीक है, उनकी पोजीशन की कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा में वीक है। उनको ये खतरा है कि उनकी सूबाई हुकूमतों के होने के बावजूद शायद वो इलेक्शन पंजाब में नहीं जीत सके, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं जीत सकते, तो वो इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी वजह से आज देखें कि आज जो हुक्मरान बड़ी उम्रों के हो गए हैं या सियासतदान, अब उनके बच्चे जो है वो आकर जगह ले रहे हैं, यानी कि मौरूसी सियासत जो है वो बाप के बाद उसका बेटा, उसके बच्चे बढ़ते चले जा रहे। और ये इस वजह से हो रहा है कि मुल्क में लीडर्स नहीं है, कहतो रिजाल है। और इसका हल ये था कि इमरान खान साहब या कोई भी जमहूरी कुव्वतें जो कि इस मौरूसी सियासत के खिलाफ है, वो अगर नीचे से जो नर्सरी है, लीडर पैदा करने की नर्सरी है, वो है लोकल गवर्नमेंट। एक वक्त में 1.25 लाख इलेक्टेड लोग होते हैं मुल्क में एक टेन्योर में। इमेजिन करेंगे 4 सालों में 1.25 लाख लोगों में से कम 1000 लोग तो ऐसे होंगे जो कि लीडर बनकर ऊपर जाएंगे प्रोविंशियल असेंबली लेवल तक या नेशनल असेंबली लेवल तक। आपने 2 टेन्योर अगर करा लिए तो मुल्क में 2000 2.5 लाख के 2 दफा अगर 2.5 लाख लोगों में, इलेक्टेड लोगों में 2000 लोग तो नीचे से ऊपर आएंगे ना, और वो फिर लोगों के पास ऑप्शंस होंगी, लोगों के पास चॉइसेस होंगी, और ये जमहूरी ये मौरूसी सियासत का खात्मा होगा। और हमारी नस्लों ने जो है वो खान साहब को जो ये डर है कि मिसाल के तौर पे उनकी पोजीशनिंग वहां पर पंजाब में इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनका नुमाइंदा आकर लाहौर का मेयर बन जाए या इस्लामाबाद का मेयर बन जाए या कराची का मिसाल के तौर पे मेयर बन जाए। अब ये बात तो लॉजिकल है कि मेयर अगर पार्टी का होगा, मिसाल के तौर पे अगर मेयर PTI का होगा तो काम ज्यादा आसानी से हो सकेगा, विजन एक फॉलो हो रही होगी वगैरह वगैरह। अगर यहाँ पर इस्लामाबाद में हमने ये देखा कि मेयर नून लीग का था और हुकूमत यहाँ पर जो है वो PTI की थी, तो आपस में इनकी मसाइल ही चलते रहे। तो क्या इतना ये खराब सूरत हाल है कि हम इलेक्शन ना कराएं और इसके बावजूद हम ये कहते रहें कि भाई हम एक्ट लेकर आएंगे? क्या मसाइल इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर मेयर किसी और पार्टी का हो और हुकूमत असल में सूबे में किसी और पार्टी की हो तो? या इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है उसको? नहीं, देखिए, नहीं, दुनिया भर में ऐसे 10 मिसालें हैं जहाँ पर मेयर किसी और पार्टी का, शहर का मेयर किसी और पार्टी का है और प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट किसी और की है। ऐसा हो नहीं सकता कि जिसकी वफाक में हुकूमत हो या सूबे की हुकूमत हो उसी के मेयर हर शहर में आ रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? मैं समझता हूँ टोटल हमारे यहाँ जो जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतें हैं उसके माइंडसेट का, उनका माइंडसेट ही नहीं है कि वो अपने से नीचे इख्तियारात और वसाइल को डेलीगेट करें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। देखिए, 18वीं तरमीम का बड़ा रोना था कि हमारे पास सूबों पे इख्तियारात नहीं है, सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर 18वीं तरमीम हो गई, वफाक से इख्तियारात और वसाइल आकर वजीर आला के ऑफिस में पार्क हो गए। अब वजीर आला से 4 सूबे के वज़राए आला वो डिक्टेटर बन गए। एक सिर्फ इस सूबे सिंध की अगर आपको मैं बात बताऊं तो 10 सालों में, 13 नहीं 10 सालों में पीपल्स पार्टी के वजीर आला के पास 8,342 अरब रुपए आए हैं। 8,342 अरब रुपए खर्च हो गए यहां पर। और सिंध इस वक्त दुनिया में इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। यहां पर सिंध इस वक्त जो है वो कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक तो हमारे पास यहां पर मौजूद नहीं है। यह है डिक्टेटरशिप, यह है जमहूरी डिक्टेटरशिप। इसको डिसेंट्रलाइज, अब ये इख्तियारात और वसाइल अगर जो वजीर आला के पास आ गए थे, इसको टिकल डाउन होना था डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में, गांव में, यूनियन काउंसिल में, जब जाकर सही मायने में सूबाई खुद मुख्तारी का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकता। आप इमेजिन कर सकते हैं कि लंदन आप एक दिन भी बगैर मेयर के चलाएं? आप इमेजिन कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, शंघाई आप एक दिन भी बगैर मेयर के, बगैर लोकल गवर्नमेंट के चलाएं? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आप वसीम अख्तर साहब के लिए कहते थे कि वहां पर मसला इख्तियार का नहीं है, किरदार का है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप कहते हैं कि वहां मसला जीत और हार का है, और सिंध हुकूमत के लिए आप कह रहे हैं कि वहां पर मसला नोटों की झनकार का है। तो फिर ये मसाइल तो हल होंगे नहीं।
देखिए, मसाइल तो अगर हल नहीं होंगे तो पाकिस्तान में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट बढ़ती चली जा रही है, बददिली बढ़ती चली जा रही है। आप लोग इसको समझ नहीं रहे। ये जो हमारे यहाँ छोटे सूबों में अलहदगी की तहरीक जन्म ले लेती है, वो कैसे ले लेती है? क्यों एक इंसान जो है वो अपने मुल्क के खिलाफ खड़ा हो जाता है? क्यों नौजवान जो है वो अपने आप को मारने और दूसरों को मारने के लिए तैयार हो जाता है? ये जब आप सेंस ऑफ ओनरशिप छोड़ लेंगे उनसे, जब आप सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लेंगे, उसके पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं। दुनिया ने इसको पहले जो जिन मुल्कों में जाने के लिए हम 200 साल हमसे आगे हैं, हम वीजों के लिए लाइन लगाते हैं, उन्होंने ये गुर जो है वो 200 साल पहले, 250 साल पहले, 300 साल पहले डेवोल्यूशन ऑफ पावर का, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन का, ओनरशिप देने का ये सीख लिया उन्होंने। आज वो सुपर पावर्स बने में। जब तक आप ये नहीं करेंगे, फिर हम क्या करते हैं? एक दहशतगर्द खुद बनाते हैं अपने पास से, और फिर बाद में हम उसको अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जरिए उसको फिर हम मारने के लिए उस पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। भाई, आप जब इख्तियारात और वसाइल देंगे, कोई अपने हाथ में हथियार नहीं उठाएगा। इस मुल्क की सिक्योरिटी का, ये जो लोकल गवर्नमेंट की मैं बात करता हूं, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है आपकी मुल्क की सिक्योरिटी के साथ। बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंध की और खासतौर पर कराची की, वहां पर जो सूरत हाल है, हमने देखा कि वसीम अख्तर साहब ये रोना रोते रहे कि इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। तो वैसे आपको क्या लगता है, ये बात उनकी अलग जो आप उन पर इल्जामात लगाते हैं कि करप्शन और ये वगैरह, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स का जो इस वक्त कानून है, उस कानून में कोई तब्दीली की जरूरत है? देखिए, मैं बड़े वाज़े तौर पर पहले दिन से बात कह रहा हूं कि यकीनन इख्तियारात जो है वो कम हुए हैं, लेकिन ऐसे भी इख्तियारात कम नहीं हुए थे कि वसीम अख्तर, जिनका आप नाम ले रहे हैं, कि वो कचरा नहीं उठा सकें, वो मेंटेनेंस नहीं कर सकें, वो रोडों की सफाई नहीं कर सकें, वो पार्कों में पानी ना दे सकें, या छोटे से पैच वर्क। उनकी अपनी स्टेटमेंट्स को अगर मैं कोट करूं तो एक डिस्ट्रिक्ट एडीपी का एक फंड होता है, डिस्ट्रिक्ट एडीपी, जिसमें आप जो प्योरली आपके सिर्फ मेंटेनेंस के पैसे होते हैं, और वो कह रहे हैं कि 14 अरब रुपए उनको मिला। 14 अरब रुपए का मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडीपी के आपके का जो टेंडर होता है वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो 14 अरब रुपए का मतलब है कि 750, तकरीबन 750 कराची में 2-2 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे, छोटे छोटे। आप ये पैसे मुझे दें, मैं आपको 4 सालों में एक पैच नहीं छोड़ूंगा, ये गढ़ा आपको रोड पर नहीं मिलेगा। ये इतने पैसे हैं। फिर तमाम स्वीपर्स मौजूद हैं, उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, फ्यूल के पैसे जा रहे हैं। ये सफाई हो सकती थी, नालों की सफाई हो सकती थी। हाँ, वो ब्रिज नहीं बना सकते थे, वो अंडरपासेस नहीं बना सकते थे, लेकिन वो शहर की मेंटेनेंस तो कर सकते थे। उन्होंने ये काम नहीं किया। इसकी वजह से वो अगले इख्तियारात लेने के लिए भी किसी से बात नहीं कर। जब आप बदकिरदार होंगे, खुद करप्शन करेंगे, तो आप अपने हुकूक किसी के लिए नहीं मांग सकते। हमने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाए, लेकिन मैंने बात की और इसका कोई किसी के पास जवाब नहीं है। मैं आज भी किसी के सामने बैठने के लिए तैयार हूं। इनकी इस नाअहली और करप्शन की वजह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यह मौका मिला कि उसने डिपार्टमेंट जो हथियार रखे हैं वो उस डिपार्टमेंट को देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कोई किरदार वाला आदमी हो, कोई अपने पैसे को ईमानदारी से खर्च कर रहा हो, तो मजाल है कि जो है वो आप कराची में इस तरह की हुकूमत चला सकें। फिर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।